तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि 5 जनवरी से मोतिहारी वाला आईडी पे कॉम्पिटेटिव बैच स्टार्ट होने वाला है जिसमें जीके और रीजनिंग रहेंगे, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश डेट को आगे बढ़ा दिया गया और उसे कर दिया गया 15 जनवरी से। लेकिन यह जो 15 जनवरी का डेट है यह सिर्फ ऑफलाइन के लिए है। जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको आज से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए आखिर क्यों जरूरी है पढ़ना। क्या करते हैं बच्चे जब 12th पास कर जाते हैं ना तो लगता है कि हम फ्री हो गए, बीए में क्या पढ़ना है। नहीं बाबू, यहीं से आपकी जीवन की परीक्षा शुरू होती है। आपकी क्लास की जो परीक्षाएं हो तो लगभग इंटर में खत्म हो ही जाता है जब आप एक जिम्मेदारी उठा लेते हैं। और इसके बाद 12th के बाद जब आपकी एज 17, 18, 19 हो जाती है ना तो आपको घर वाले से 5 रुपए 10 रुपए मांगने में बड़ी दिक्कत होती है, शर्मिंदगी महसूस होती है। तो आप अपनी पढ़ाई 12th बाद क्लोज ना करें, तैयारी करें कि आप जीवन में सफल हो जाए। तो बाबू देखिए कोई भी कंपटीशन है ना वहां पे भारतीय इतिहास के बारे में पूछा जाता है। तो भारतीय इतिहास कोई आजकल का इतिहास नहीं रहा है बाबू। भारत कोई आजकल का देश नहीं है, लाखों वर्ष से देश यहाँ पे है और हजारों वर्ष का इतिहास रहा है भारत का। तो हम सभी इतिहास संबंधित घटनाओं को क्या क्या हुआ नहीं हुआ हम एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। इसको शॉर्ट्स करने के लिए, आसान करने के लिए, सुगम करने के लिए, सरल करने के लिए क्या किया गया, भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया ताकि हम पार्ट्स बाय पार्ट्स पढ़ सके और इसको आसानी से अपना अध्ययन कर सके। उसका नाम क्या दिया गया, तो नाम दिया गया प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ध्यान रखिए। तो अब सवाल यह आता है कि आखिर सबसे पहले किसके माइंड में आया होगा खुरापात आइडिया कि भारत के इतिहास को हम 3 कालखंड में बांटे। सॉरी, खुरापात नहीं है बट ऐसे कहा गया। तो आखिर भारत के इतिहास को 3 कालखंड में बांटने का सबसे पहला जो है किसके माइंड में आया, तो वह व्यक्ति भारत का नहीं था, वह व्यक्ति जर्मन का इतिहासकार था जिसका नाम था क्रिस्टोफ सिलेरस। क्या नाम था? क्रिस्टोफ सिलेरस। तो सबसे पहले भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो श्रेय जाता है वह जाता है क्रिस्टोफ सिलेरस को, ठीक है। जो एक जर्मनी का इतिहासकार था। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो इतिहास संबंधित बातों का अध्ययन करता है और उसे विस्तार से लिखता है उसे कहते हैं इतिहासकार, ठीक है। तो इसने क्या किया था, भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। नाम दिया था प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत का इतिहास आज से तकरीबन 22,000 साल पुराना रहा है। ये प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है, यानी कि लगभग 20,000 ईस्वी पूर्व। तो 20,000 इसको जोड़ लीजिए और आज अभी चल रहा है 2026, तो 2000 इसको जोड़ लीजिए। तकरीबन 22,000 साल पहले क्या घटना घटा, कैसे घटा, क्या हुआ नहीं हुआ, इसका साक्ष्य मिलने के लिए यानी 4 स्रोत हैं जहां से हम प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं, पढ़ लेते हैं। उन स्रोत में पहला आता है धर्म ग्रंथ। इसमें गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, इस सब में जो जो चीज लिखी गई है इतिहास से संबंधित हमें जानकारी प्राप्त होती है। कहां से? तो धर्म ग्रंथ से। आगे बात करें ऐतिहासिक ग्रंथ, जो इतिहास संबंधित ग्रंथ विभिन्न विद्वानों ने लिखा कि हाँ पहले भारत में क्या था, नहीं था, पहले के लोग का रहन सहन कैसा था, जीवन यापन कैसा था, लोग क्या करते थे, नहीं करते थे, कैसे खाना खाते थे, क्या पहनते थे, कहां रहते थे, उनका जो लिखा ऐतिहासिक ग्रंथ में लिखा। तीसरा विदेशियों का विवरण। बहुत सारे विदेश के लोग यहाँ पे आए थे, चाहे जर्मन का हो, चीन का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, अमेरिका का हो, बहुत जगह से जो विद्वान यहाँ पे आए उन्होंने अपनी किताबें लिखी। उन्हें भारत देश इतना भाया, इतना अच्छा लगा कि उन्होंने भारत पे विभिन्न प्रकार की किताबें लिख डाली और उसमें विदेशियों का विवरण कहा गया और जो जो लिखे हैं हम लोग उसको पढ़ते हैं। इसमें क्या मिलता है, प्राचीन भारत कैसा रहा है। और लास्ट बात करें पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। पुरातत्व क्या है? जो आज भी खुदाई हो रही है प्राचीन चीज को जानने के लिए, पहले भी हुई थी जिसमें मोहनजोदड़ो निकला, हड़प्पा सभ्यता निकला, सिंधु घाटी निकला। इस सब के बारे में जाने हम लोग कि आखिर पहले कैसा था, पहले का लोग का नगर कैसा था, लोग कैसे रहते थे। तो ये सब पुरातत्व संबंधित साक्ष्य में आते हैं। और ये 4 ऐसे स्रोत हैं जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर पाते हैं, अपने प्राचीन भारत को जान पाते हैं।